हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल धीरज रॉय 9122 पर। इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए, आज का सेशन मौर्योत्तर युग गुप्त पूर्व काल 185 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व। चलिए सर, प्रश्न नंबर 1 पे आते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या किसने शुंग वंश की स्थापना 150 ईसा पूर्व में किया? तो पुष्यमित्र ने किया। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो सेनापति पर आसीन था। कान्व वंश का संस्थापक कौन था? तो वसुदेव था। सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था तो मौर्य के अधीन किया था। नेक्स्ट पाते हैं। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो कनिष्क बन गया था। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो भारत ग्रीक शैली का मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। कनिष्क की राजधानी थी तो पुरुषपुर थी। नेक्स्ट पाते हैं। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो पेशावर का दूसरा नाम है। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। नेक्स्ट पाते हैं। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गंधार कला। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाए? तो इंडो बैक्ट्रियन ने चलाया। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो मथुरा संग्रहालय में। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए हैं? तो कुषाण ने किए हैं। सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? तो सीसा के बने। नेक्स्ट पाते हैं। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो नागा अर्जुन, अशोक घोष, वसुमित्र। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की? तो सातवाहन ने की। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो यूनानियों ने किया। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने कराया? तो कनिष्क ने कराया। नेक्स्ट पाते हैं। निम्न में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रे सोने की मुहर चलाई थी? तो कुषाण शासकों ने चलाए थे। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो कनिष्क के दरबार की शोभा थे। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो कनिष्क के समय में हुआ था। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो खारवेल था। नेक्स्ट पाते हैं। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो वास्तुकला क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट पाते हैं। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो आंध्र में किया था। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पैठण प्रतिष्ठान थी। नेक्स्ट पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो हाथी गुफा अभिलेख है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो हाल ने की। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? तो प्राकृतिक थी। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। तो शुंग, सातवाहन,
गुप्त चोल। इस राजवंश का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन डी 31 का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? तो ग्रीक या बैक्ट्रियन ने किया। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। सूची 1 के सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूटों का सही प्रयोग करते हुए शासक असूची यानी उपाधि। चलिए नेक्स्ट बात सॉरी इसका मिलान कर देते हैं। अशोक प्रियदर्शनी, कनिष्क देवपुत्र, खारवेल कलिंग चक्रवर्ती, कुमारगुप्त विक्रमादित्य। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। विक्रत संवत कब से प्रारंभ होता? 58 ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। संवत्सर किस समय में गणना? तो विक्रत संवत्सर 58 ईसा पूर्व, शक संवत 78 ईसा पूर्व, गुप्त संवत हो जाएगा 320, कलिंग संवत 31। चलिए ठीक है, आगे आते हैं। मौर्य काल के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था तो सातवाहन था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो कुषाण काल में बनाई गई। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कन्नम ने किया। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया? तो पेन चाओ ने हराया। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया गया तो कुषाणों के द्वारा जारी किया गया। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। कथन ए, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यवहार करते थे, कारण उनकी सुसंगठित सेना उच्च कोटि की थी। ए सही है किंतु आर गलत है, तो 41 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे गांधार कला कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। बौद्ध कनिष्क धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? तो महायान। नेक्स्ट पे आते हैं। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो चतुर्थ बौद्ध संधि थी। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा विलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो शक राजा रुद्रदामन द्वारा जारी किया। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो गोंदोफर्नस के समय। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाया था? तो कटफिस द्वितीय ने चलाया था। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो शकों ने किया। नेक्स्ट पाते हैं। त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? तो शक वंश के शासकों ने धारण किया। नेक्स्ट पाते हैं। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो यूनानी शक कुषाण। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया तो ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी
अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य था तो बैक्ट्रिया था। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। 4 धातुओं सोना, चांदी एवं तांबा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? तो कसापर्ण कहा जाता था। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यवहार प्रारंभ हुआ? तो तमिलों एवं चेरों का। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। मौर्योत्तर युग प्रमुख बंदरगाह में कौन असत्य है? तो कोचीन। निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द एरेथिन्स सी में पोंडू के नाम से संबोधित किया गया? तो अरिका मेडू को। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानियों की स्थापना किया? तो डेमेट्रियस ने किया था। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। निम्नलिखित में किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? तो मिनांडर। कुषाणों का संबंध था चीन के यूची जनजाति से। नेक्स्ट पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो अश्वघोष था। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। इंडो ग्रीक, हिंदू यूनानी, शक, सिथिसियन, पार्थव, पल्लव। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा 62 का। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ राज्य राजधानी। शुंग वंश की राजधानी विदिशा, चेदी का कलिंग, सातवाहन का प्रतिष्ठान, कुषाण का पुरुषपुर या पेशावर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा 63 का। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर सीजर की उपाधि ग्रहण की थी? कुषाण। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। भरहुत का स्तूप, साची की स्तूप की वेदिका और तोरण द्वार, भाजा स्तूप, यानी 65 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पाते हैं। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की? तो बृहद कथा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों महान क्षत्रिय रुद्रकम अर्जुन द्रगण? चलिए नेक्स्ट पाते हैं। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक नियमित रूप से सोने का सिक्के चलाए? तो कुषाण ने चलाए। नेक्स्ट पाते कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? चेदी वंश के। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। लास्ट प्रश्न पर प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी संगठक के निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। श्रेणी ही वेतन काम करने में नियमित सम्मान को कीमतों की सुनिश्चित करती है। श्रेणी का अपने सदस्यों को मानने का अधिकार करता है, तब दोनों सही हो जाएगा। चलिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।